नमस्कार, मैं विवेक कुमार शर्मा, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलियन पैराडॉक्स टेक्नोलॉजीज़। आप सभी का स्वागत करता हूं एलियन पैराडॉक्स टेक्नोलॉजी के इस पॉडकास्ट में, जहां पर हम चर्चा करते हैं डिफरेंट प्रोफेशंस की और उसमें अपना करियर कैसे हम बना सकते हैं। तो आज हमारे साथ है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनरोल मी नाउ, विनीता नौडियाल मैम, जो कि एक एकेडमिक कंसल्टेंट हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताइए कि ये आपने क्वालिफ़िकेशंस क्या की हैं और आपने एकेडमिक कंसल्टेंट का करियर कब से आप इस करियर में? पहले मैंने बीसीए किया, देन उसके बाद एमसीए किया है मैंने इग्नू से, और साथ में मेरा जो है बीए साइकोलॉजी मैंने किया है। तो हम जो है बच्चों को 12th के बाद कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, कौन कौन से फील्ड होते हैं, बच्चों को फील्ड किस तरीके से अपना चूज़ करना है, उसके लिए क्या एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने होते हैं, इन सब के बारे में बच्चों को गाइडेंस देते हैं। मैम, आपने बीसीए एमसीए किया, टेक्नोलॉजी वाली फील्ड की, तो आप फिर सडन से इस वाली फील्ड में कैसे आए? सर मैंने ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी जब ज्वाइन किया तो उसके बाद जो है मैं बच्चों से, पेरेंट्स से इंटरेक्शन मेरा मतलब होने लगा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था कि पेरेंट्स की और मतलब बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनको सही गाइडेंस देना। तो यहीं से मेरा एक इंटरेस्ट जागा। तो जब भी बच्चों को मैंने गाइड किया और वो बच्चे सक्सेसफुल हो गए तो उन्होंने अपनी वीडियोज़ मुझे भेजी कि थैंक्स मैम जो है आपकी प्रॉपर गाइडेंस के लिए। तो वो चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट मुझे मतलब किया, और मैं जो इस फील्ड में आने के लिए मुझे और ज़्यादा मोटिवेट भी किया। और एक यही रीज़न था कि मैंने जो है अपना फील्ड शिफ्ट कर दिया आईटी से काउंसलिंग में। तो मैम, अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें कि ये एकेडमिक कंसल्टेंट होता क्या है, कृपया हमें थोड़ा सा एक जो जनरल मासेस है, वो जनरल पब्लिक है, वो कैसे समझे कि ये कंसल्टेंट क्या काम कर रहा है। एक 12th क्लास के पास हुए बच्चे के लिए वो क्या काम कर रहा है? सर जनरली होता क्या है कि जो 12th क्लास में बच्चे हैं उन्होंने स्ट्रीम तो चूज़ कर लिया, किसी ने पीसीएम, किसी ने पीसीबी, आर्ट्स, कॉमर्स, लेकिन उन्हें इसके बाद पता नहीं है कि कौन सा फील्ड चूज़ करें या किस फील्ड में जाएं। तो पर्टिकुलर ये आपकी स्किल पे, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फील्ड चूज़ करना चाहिए ताकि आप आगे एक अच्छा स्कोप आपके लिए हो। अब जैसे सर पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं, माना पीसीएम हम कई बार ले लेते हैं कि पेरेंट्स ने बोल दिया या हमारे किसी रिलेटिव ने हमें पीसीएम दिला दिया 12th में, बट मेरा जो इंटरेस्ट है वो जर्नलिज्म में है। तो जर्नलिज्म में अगर बच्चे को जाना है तो उसके लिए क्या क्या आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, कौन कौन से एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करने हैं, उसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो सारी की सारी गाइडेंस हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सर 12th का स्टूडेंट अभी इतना मैच्योर नहीं होता है कि उसके लिए खुद यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते या खुद कोई कोर्सेज चूज़ कर सके। तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो जॉब है वो इस तरह की जॉब है जहाँ पर हम पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को भी गाइड कर रहे हैं, या दोनों को गाइड एक साथ करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि जितना हम बच्चों को गाइड करते हैं पेरेंट्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि वो जाने कि हमारा जो चाइल्ड है वो कौन सा कोर्स कर रहा है, आगे क्या स्कोप उसमें रहेगा। ओके, तो मतलब इस वाली फील्ड में हमें बच्चों को गाइड करना होता है। उनको काउंसलर भी कह सकते हैं? यस सर, काउंसलर भी आप बोल सकते हो, एजुकेशन काउंसलर। तो एजुकेशनल काउंसलर वो लोग हैं जो आपको गाइड करते हैं आपको करियर बनाने में। और मैम, इसमें एक मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो ये है एकेडमिक काउंसलर का जो पोस्ट है, इसके लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशंस मैंडेटरी हैं? ओके सर, अगर किसी को काउंसलिंग करनी है बच्चे का तो आप साइकोलॉजी का कोई कोर्स कर सकते हैं, जैसे बीए साइकोलॉजी, या मास्टर्स में भी आपने एमएसडब्ल्यू किया हो, साइकोलॉजी का कोई कोर्स किया हो, तो इसमें आप बच्चे को करियर गाइडेंस दे सकते हो। तो इसके लिए और कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन? यस सर, इसके अलावा आपके पास स्किल्स होनी चाहिए कि आपको एक तो पूरे कौन कौन से फील्ड होते हैं, मींस मैनेजमेंट, टेक्निकल, इसके अलावा साइंस, लाइफ साइंस, तो इस सारे कोर्सेज़ का आपका नॉलेज होना चाहिए कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, मतलब मींस आप कौन से स्ट्रीम का बच्चा कौन सा कोर्स चूज़ कर सकता है। अगर फार्मेसी में जाना चाहते हैं तो फार्मेसी में जाने के लिए जो है कौन कौन से कोर्सेज़ उनके पास होते हैं, तो सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फिर एलिजिबिलिटी कि अगर मुझे कोई कोर्स करना है तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी इसमें रहती है, मींस 12th किया हो, 12th में क्या परसेंटेज है, साथ में जो है इनके लिए क्या क्या गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स मैं बात कर रही हूँ, जैसे अभी जो है CUET होता है, नाटा का टेस्ट होता है, जेई मेंस हो गया, नीट हो गया, इस तरह के काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, तो इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए।
ओके, तो ये हमें एकेडमिक काउंसलर बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो चाहिए। यस सर। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि ये जो काउंसलिंग है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है बच्चे को? ओके सर, 12th तक तो बच्चे को जो गाइडेंस मिलती है वो कोई रिलेटिव ने ले लिया, बता दिया कि आपको पीसीएम ज्वाइन करना है या कॉमर्स आपको लेनी है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको एक प्रोफेशनल लाइफ में जाना है। तो इसके लिए जो है पेरेंट्स कई बार बच्चों को प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसके लिए अप टू डेट भी रहना पड़ेगा। कौन से कोर्स आगे, उसमें क्या स्टडी कराई जाएगी, आगे क्या स्कोप होगा। तो इसलिए जो है 12th वाले जो कैंडिडेट होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं होता। तो वहाँ पे जो है एजुकेशन काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, जो उन्हें प्रॉपर गाइड कर सके कि 12th के बाद अगर मुझे सपोज़ करना है बीटेक करना है, तो बीटेक के लिए कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए क्या तैयारी करनी होगी, और वो एग्ज़ाम्स जो साल में है वो कब कराया जाता है। तो इसका पूरा का पूरा जो है हम बच्चों को नॉलेज देते हैं। ओके, तो मैम अब मैं ये बात समझ पा रहा हूँ कि अगर पेरेंट्स अप टू डेट नहीं है तो बच्चे को एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ रही है। Yes. और वो भी एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि उसके बाद उसकी लाइफ एक प्रोफेशनल मोड पे जाने वाली है। ओके, तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जॉब इस तरह की है जहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और इनके साथ एक तो टाई अप टच में रहना पड़ेगा और अपडेट रहना पड़ेगा कि अगर आपको करियर बनाना है तो कौन से एग्ज़ाम्स, कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आपको देने हैं, कौन सी फील्ड में क्या चीज़ नहीं आ रही है, क्या चीज़ हट रही है। तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ इस तरह Yes, से? sir, yes. बच्चा एडमिशन ले, उसके बाद आपका रोल आ रहा है या फिर उसके बाद भी आपका रोल आ रहा है? सर, हमारा जो रोल है वो स्टार्टिंग से लेके जब तक बच्चा मतलब पूरा अपना कोर्स कंप्लीट कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, तब तक रहता है। इसके बाद भी अगर बच्चा पीजी कोर्स करना चाह रहा है, फर्दर स्टडी करना चाह रहा है, तो उसमें भी जो है आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे पीजी कोर्स के लिए, कौन से यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट रहेंगी, तो इसके लिए भी हम उनके साथ रहते हैं। तो हमारा रोल सर जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला जब तक बच्चा एकेडमिक में। मैम अब मुझे आप ये बताएं कि ये जॉब करते हैं, इसमें दो पार्टी हैं मैं जो समझ पा रहा हूँ। एक पार्टी है चाइल्ड और एक पार्टी है पेरेंट्स। अब ये दो पार्टी के बीच में आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, कृपया इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप कि क्या स्ट्रगल आपको करना पड़ता है अगर हम पेरेंट्स भी और चाइल्ड दोनों को हम काउंसिल कर रहे हैं सेम टाइम पे? यस सर। सर, चैलेंजेस तो बहुत हैं और जो आपने बताया ये भी उनमें से एक है। इसमें क्या है कि कई बार स्टूडेंट को करना है कोई अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई एक कोर्स, लेकिन पेरेंट्स उस पर प्रेशर भी डालते हैं और कहते हैं कि नहीं, आपको जो है प्लान बी जो आपका सेकंड जो कोर्स है उसे सजेस्ट करते हैं और उसे प्रेशर भी बनाते हैं। तो एक तो यहाँ पे हमें दोनों को काउंसलिंग करना है किस तरह से ये वाला जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बेनिफिट देगा उन्हें। क्योंकि सर देखिए, कोर्स आप कोई भी करें वो फ्रूटफुल होगा, बट बच्चे का जो मेन है वो इंटरेस्ट होना चाहिए और उसके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए। सपोज़ एक स्टूडेंट मेरे पास आता है, मैम मुझे जो है बीटेक नहीं करना है, मुझे जो है फार्मेसी में जाना है, ठीक है, और पेरेंट्स चाहते हैं नहीं वो बीटेक करे क्योंकि स्कोप ज़्यादा है बीटेक का, उनका माइंडसेट ये है कि बीटेक करना है। देन हमें जो है सर वो बच्चे की स्किल और जो है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करना पड़ता है। इसके अलावा सर ये यहाँ पे भी चैलेंज आता है कि एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम में बच्चे को स्विच करना है। मींस अगर किसी स्टूडेंट का स्ट्रीम है आर्ट्स और वो जाना चाहते हैं कॉमर्स में, वो बीबीए करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी चैलेंजेस हैं स्टूडेंट के लिए। पहले तो कई स्टूडेंट जाना चाहते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हम स्विच कर सकते हैं या नहीं। अब जिन स्टूडेंट्स को पता है कि हम स्विच कर सकते हैं, तो वहाँ पे किस तरह से हमें उन्हें गाइड करना है, प्रॉपर उनके लिए कौन सा कोर्स सूटेबल रहेगा वो भी उन्हें बताना है। तो इस तरह के भी सर मींस चैलेंजेस हमारे पास आते हैं, वो हमारे लिए भी चैलेंज होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको इन दोनों पार्टी मतलब एक चाइल्ड और एक पेरेंट्स, इनके बीच में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता होगा। क्योंकि पेरेंट्स का अपना व्यू है लाइफ को लेके और उनको बच्चों को लेके, और वैसे ही चाइल्ड का अपना व्यू है। मैम एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि हम लोग सभी कहते हैं कि स्कोप है, पर जहाँ तक मेरे को लगता है कि स्कोप तो बनाने से बनता है। अगर आप उस चीज़ को अच्छे से कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए एक पोजीशन सिक्योर्ड है क्योंकि आपका टैलेंट है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, इसमें क्या है, देखिए कोर्स आप कोई भी करें सभी में स्कोप है, बस आपके अंदर कितना कैलिबर है, कितना स्किल है, इस पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस पे है। तो सबसे पहले आप ये देखिए आपका इंटरेस्ट, अपनी स्किल्स, अपना कैलिबर आपका किस में रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना कोई कोर्स चूज़ कीजिए।
ओके। तो मैम मेरा आपसे एक और प्रश्न है, वो इस बात को लेके है कि जो बच्चे आते हैं वो अलग अलग कल्चर से आते हैं, और अलग अलग कल्चर से आने के बाद घर से भी दूर आते हैं। कुछ बच्चे को तो पहाड़ में घर है, पहाड़ से वो यहाँ आ रहे हैं उत्तराखंड में नीचे प्लेन्स में कॉलेज पढ़ने के लिए। तो इनका जो होम सिकनेस वाला है वो रहता है कि नहीं रहता है, या फिर आप उससे ओवरकम कैसे करते हैं? सर देखिए, यहाँ पे मोस्टली जितने स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो बाहर से आते हैं, मींस अदर सिटी से, अदर स्टेट से, कुछ तो अदर कंट्रीज से भी आते हैं। तो ऑब्वियसली होम सिकनेस तो बच्चों में रहता ही है, बट हम उन्हें ये भी सिखाते हैं कि ये एक लाइफ का पार्ट है, ये आपकी स्किल्स का पार्ट है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे आप करते हो तो ये भी आपकी लाइफ का पार्ट है, ये आपको सीखना ज़रूरी है। क्योंकि एक पॉइंट पे सर ऐसा आएगा कि आपको चाहे जॉब के लिए हो या स्टडी के लिए बाहर जाना ही है, जहाँ पे आप घर से बाहर हो, अकेले हो। और ये यहाँ पे अगर स्टूडेंट अलग अलग स्टेट से आते हैं या अलग अलग एरिया से आते हैं तो वो एक दूसरे की हेल्प कैसे करनी है, तो ये उनमें ये एबिलिटी सर डेवलप होती है कि टीम में कैसे काम करना है, साथ में कैसे रहना है, साथ में कैसे काम करना है, कैसे किसी की हेल्प करनी है। तो ये सारी एबिलिटी उनमें डेवलप होती है। तो मैम इसमें बच्चा ये भी सीख जाता होगा कि कौन सी चीज़ उसके लिए अच्छी है, कैसे किसको टैकल करना है, मतलब एक तरह से उसका सोशल नेटवर्क और बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, जैसे मैंने बताया आपको कि ये एक लाइफ का पार्ट है ये, तो ये चीज़ें मुझे लगता है, ये मेरा खुद का पॉइंट है कि ये मैंडेटरी है सर, ये हर एक बच्चे को सीखना चाहिए। तो मैम आपने बताया कि कैसे बच्चा आता है और होम सिकनेस को ओवरकम करना उसकी एक नेसेसिटी है, उसको करना ही पड़ेगा। अगर वो होम सिकनेस को कवर नहीं कर रहा है, उससे ओवरकम नहीं कर रहा है, तो वो बहुत डिफ़िकल्टी फेस करेगा आगे फ्यूचर में। मैम अब मेरा आपसे एक आखिरी प्रश्न है जो कि युवा वर्ग को लेके है। तो हमारी युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो इस करियर में आना चाहते हैं या आ चुके हैं, यानी जो अभी भी कर रहे हैं इस करियर को? सर मैं जो युवा पीढ़ी है उन्हें संदेश देना चाहती हूँ कि जो कोई भी इस फील्ड में आना चाहता है तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करें, अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग करें, सोशलाइज हो, अपने आस पड़ोस से स्टार्ट करें, अपने घर से स्टार्ट करें और ये सारी स्किल्स अपने अंदर लाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपना नॉलेज रखें यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, स्कूल्स के बारे में, कोर्सेज़ के बारे में। अगर कोई स्टूडेंट म्यूज़िक में जाना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या कोर्सेज़ म्यूज़िक में हो सकते हैं, उनमें लेवल क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें वो अपने नॉलेज गेन करें। तो जैसा कि मैम ने हमें बताया है कि अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपको क्या क्या चीज़ें आपको शुरू से करनी चाहिए। सोशल गैदरिंग के बारे में बताया मैम ने, और मैम ने बताया कम्युनिकेशन स्किल्स आप कैसे अपनी उस पर काम करें, और आपको अपना डेटाबेस यानी कि आपकी नॉलेज जो है वो आपको कॉलेजेस के रिगार्डिंग बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। कोर्सेज़ कौन कौन से अवेलेबल हैं, क्या क्या उसमें एग्ज़ाम्स होते हैं, कौन से रीजन में क्या एग्ज़ाम्स होते हैं, इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको हमारे पॉडकास्ट से कुछ लर्निंग्स मिली हो, कुछ वैल्यूएबल नॉलेज मिली हो। मैम आपका धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए, और आगे हम फिर आपसे नए पॉडकास्ट में मिलेंगे जहाँ पर हम चर्चा करेंगे और किसी प्रोफेशन के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।